वेलकम स्टूडेंट्स एट इम्पैक्ट एकेडमी हिसार। अभी तक हमने जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा के क्लासेज स्टडी किए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, उनमें हम स्टडी कर चुके हैं साइक्लोस्टोमेटा, जो कि मेनली डिवीजन एग्नेथा से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद हमने बात की है क्लास कॉन्ट्रिस्थिस, जिसको हम जनरली कार्टिलेजिनस फिशेज के नाम से जानते हैं। और उसके बाद हमने जो क्लास स्टडी की है वो ऑस्टिस्थिस है, जिसको जनरली हम बोनी फिशेज के नाम से जानते हैं। जब हमने क्लास कॉन्ट्रिस्थिस और ऑस्टिस्थिस स्टडी किया था तो वहाँ पे हमने स्पेसिफिक बात की थी कि जो इनका एंडोस्केलेटन है, ठीक है, वो कॉन्ट्रिस्थिस के केस में कार्टिलेजिनस होता है। और हमने वहाँ देखा था कि जो नोटोकॉर्ड है वो परसिस्टेंट है थ्रू आउट लाइफ, ठीक है, और कार्टिलेज का ही रहने वाला है, कार्टिलेज का ही बना होगा वो। और जो बोनी फिशेज है उसमें आफ्टर ऑसिफिकेशन जो ये नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके बाद यानी जो कॉन्ट्रिस्थिस है, जो ऑस्टिस्थिस और कॉन्ट्रिस्थिस, जो ये टू क्लासेज हमने स्टडी की है, ये हमने सुपर क्लास स्पाइसिज में स्टडी किया था जिसमें फिन्स होते। अब हम बात कर रहे हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा की, जिसमें 4 पोडिया प्रेजेंट होगा, 4 अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे, जिसमें 2 फोर लिम्स होते हैं और 2 हाइंड लिम्स। फोर लिम्स का मतलब FORE आगे वाले, और हाइंड का मतलब होता है पीछे वाले। तो टेट्रापोडा जो हमारा सुपर क्लास टेट्रापोडा है, जिनको जो एनिमल्स टेट्रापोडा से बिलोंग करते हैं उनको हम टेट्रापोड्स बोलते हैं, और ह्यूमन भी उसमें एक एग्जांपल है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी 4 लिम्स प्रेजेंट है, 2 फोर लिम्स जिनको हम हैंड्स बोलते हैं और 2 हाइंड लिम्स जिनको हम लेग्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सुपर क्लास जो टेट्रापोडा, उसमें जो फर्स्ट क्लास है एम्फीबिया, उसकी हम बात करने जा रहे हैं यहाँ, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो क्लास जो यहाँ पे रहने वाला है एम्फीबिया, नाम से क्लियर है। एम्फी जो प्रीफिक्स यहाँ पर है, एम्फी, एम्फी का मतलब होता है ड्यूल। क्या मीनिंग होता है यहाँ पर? ड्यूल। एम्फी का क्या मतलब है यहाँ पे? ड्यूल, ठीक है, ड्यूल का मतलब है डबल। यहाँ पे जो इनकी लाइफ है, जो लाइफ साइकिल है, वो ड्यूल मोड ऑफ लाइफ साइकिल रहने वाला है। यानी यहाँ पर हम वही कंसेप्ट यूज करने वाले हैं कि जो लाइफ कहाँ ओरिजिनेट हुआ है, वाटर में। यानी इनका जो अर्ली डेवलपमेंट होगा वो वाटर में कंप्लीट होगा, उसके बाद मेटामॉर्फोसिस के थ्रू ये एडल्ट में चेंज होंगे। जो इनका एडल्ट है वो ट्रस्टियल लाइफ के लिए हैबिचुअल है या एडेप्टेड है, ठीक है, एडेप्टेड वर्ड हम यहाँ पर यूज करें। तो यहाँ पर जनरल कंसेप्ट ये आ रहा है कि जो एम्फीबिया है, अगर इनमें अर्ली फॉर्म्स वाटर में रहने के लायक है, यानी वाटर के लिए एडेप्टेड है, वहाँ की जो कंडीशंस है उसके हैबिचुअल हैं, ठीक है, और जो लेटर फॉर्म है जिसको हमने एडल्ट बोला है वो टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ के लिए सुटेबल है, तो यानी वहाँ पे जो डेवलपमेंट रहने वाला है वो डायरेक्ट नहीं है, यानी वहाँ इंटरमीडिएट स्टेज प्रेजेंट होंगी। और जहाँ भी इंटरमीडिएट स्टेज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, तो कंसेप्ट वहाँ आता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का। यानी एम्फीबिया के केस में जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट नहीं है, वहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो वहाँ पर कैसा रहने वाला है? इनडायरेक्ट रहने वाला है। कैसा रहने वाला है? इनडायरेक्ट, क्योंकि वहाँ पर लार्वल स्टेजेस क्या है? प्रेजेंट है। एज द नेम इंडिकेट्स एम्फी, एम्फी का मतलब क्या है? ड्यूल। बायोज, और बायोज का मतलब क्या है? लाइफ। यानी इनकी जो लाइफ हिस्ट्री है वो 2 हैबिटेट को कंटेन किए हुए है, कंसिस्ट किया हुआ है। पहला जो हैबिटेट यहां पर हमें देखने को मिलेगा वो क्या रहेगा? एक्वेटिक। कौन सा रहने वाला है? एक्वेटिक, ठीक है। और इसके बाद ये फर्स्ट रहने वाला है, और जो सेकंड रहने वाला है, ठीक है, वो यहां पर रहने वाला है टेरेस्ट्रियल। ठीक है, कौन सा रहने वाला है? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब यहाँ पर क्या है? लैंड। वो लैंड के ऊपर क्या हो जाएंगे? माइग्रेट हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक, यहाँ पर वर्ड यूज किया जा रहा है एक्वेटिक। प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया, जो एक्वेटिक है उसमें 2 पॉसिबिलिटी अराइज होती है, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मेराइन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड जो पॉसिबिलिटी है
एक्वेटिक के बाद वो जो माइग्रेट करेंगे वो क्या होगा, टेरेस्ट्रियल, जिसको हम लैंड हैबिटेट भी बोलते हैं। क्लियर है कंसेप्ट ये? मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, यानी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हमने क्लास एम्फीबिया में इंक्लूड किए हैं जिनमें 4 लिम्स नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ देम मेंशन किया गया, मोस्ट ऑफ देम यानी उनके कुछ और फीचर्स हैं जो एम्फीबिया के साथ मैच कर रहे हैं। एम्फीबिया का जो मेन फीचर है वो क्या है, ड्यूल मोड ऑफ लाइफ। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, जैसे हम सालेमेंडर के केस में देखेंगे, ये क्या है, हाइंड लिम्स, ये यहां पर क्या है, हाइंड लिम्स। ठीक है, हाइंड लिम्स है ये। तो ये हाइंड लिम्स है और ये यहां पर क्या रहने वाला है, 4 लिम्स। क्या रहने वाला है, 4 लिम्स। 2 4 लिम्स है, कितने हैं 4 लिम्स, 2, और 2 यहाँ पे हाइंड लिम्स है, टोटल कितने हो गए 4। तभी हमने इसको किस में इंक्लूड किया, टेट्रापोडा में। क्लियर है कंसेप्ट ये? ठीक है, तो मोस्ट ऑफ देम यानी एक्सेप्शंस आर देयर हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। ठीक है, हेड एंड ट्रंक। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ा कोरिलेट करके चलते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा जो कि लार्जेस्ट फाइलम था एनिमल किंगडम का, हमने वहाँ पे बॉडी को डिवाइड किया था हेड में, उसके बाद वहाँ पर थोरेक्स रीजन आ रहा था, उसके बाद वहाँ पे एब्डोमेन रीजन आ रहा था। ठीक है, एम्फीबिया के केस में जो मेन रीजन है वो क्या है, हेड, ये हेड रीजन है। ठीक है, और दूसरा जो यहाँ रीजन है वो क्या है, ट्रंक, पूरा का पूरा जो धड़ है इसका। यहाँ पे हमने थोरेक्स की बात नहीं की, यहाँ पे हमने एब्डोमेन की बात नहीं की, या पोस्टेनल टेल की बात नहीं की। 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं, एक हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो हेड है, और हेड में मेनली सेंट्रल न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट रहता है वर्टिब्रेट्स के केस में, और दूसरा जो रहने वाला है वो क्या है, ट्रंक। ट्रंक में यहाँ पे थोरेक्स रीजन भी आ गया, एब्डोमेन रीजन भी आ गया, पेल्विक रीजन भी आ गया, टेल रीजन भी आ गया, पोस्टेनल टेल पार्ट भी आ गया। सब कुछ हेड के अलावा जो भी बचा हुआ उसको हमने किस पार्ट में इंक्लूड कर दिया है, ट्रंक में। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, कुछ में टेल प्रेजेंट होगा, सम यानी मेजॉरिटी में टेल एब्सेंट है, और जो टेल प्रेजेंट है उसका यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है सालेमेंट्रा, जो साइंटिफिक नेम है सालेमेंट्रा। ठीक है, जनरली इसको सालेमेंटर बोलते हैं। मेनली जो सालेमेंट्रा है वो मेनली आपको कहाँ मिलता है, यूएसए एरिया में। ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये वहाँ के एम्फीबियंस है। इंडियन ओशियन में आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे। बट जो फ्रॉग है, ठीक है, वो जनरली आप इंडिया में देख सकते हो, अपने आसपास भी देख सकते हैं फ्रॉग। नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है एम्फीबियन स्किन। जब कभी आपने फ्रॉग को एनालाइज किया है, देखा है एक्सटर्नली, तो वहाँ पे कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और जो फ्रॉग की स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, उसमें नमी होगी। ठीक है, और वहाँ पे स्मूथनेस होगा, यानी जो उसकी जो स्किन है, ठीक है, वो थिन है, हाईली वेस्कुलराइज्ड है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेनली कंडीशंस होती है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए। ठीक है, अगर ये कंडीशंस किसी भी स्किन में प्रेजेंट है, जैसे हम एल्वियोलाई की बात करेंगे आगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको यही कंडीशन देखने को मिलेगी, जहाँ पर स्किन थिन है, जहाँ पर स्किन विदाउट डिवाइड ऑफ स्केल्स है, स्केल्स नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं है स्किन पर। ठीक है, मॉइस्ट कंडीशन है, वहाँ पे वाटर की प्रेजेंस है, नमी है वहाँ पे। ठीक है, हाईली वेस्कुलराइज्ड है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर है, तो वहाँ पर आपको रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। और जो रेस्पिरेशन यानी जो गैसियस एक्सचेंज है, अगर वो स्किन के थ्रू हो रहा है, अगर वो किसके थ्रू हो रहा है, स्किन के थ्रू हो रहा है, तो अल्टीमेटली वहाँ पर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि वहाँ पर जो रेस्पिरेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो फ्रॉग के केस में 3 टाइप की रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगी। पहली रेस्पिरेशन होती है गिल्स के थ्रू, क्योंकि जो लाइफ है वो कहाँ ओरिजिनेट हो रहा है, गिल्स में। जो लाइफ है वो कहाँ ओरिजिनेट हो रहा है, गिल्स में। ठीक है, वाटर में, तो वाटर में क्या कंडीशन रहेगी, कौन सी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, गिल्स। ठीक है, तो कंसेप्ट ये आ रहा है कि जब वो वाटर में अराइज होगा, यानी वहां पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू आगे डेवलपमेंट होगा, जो लार्वा होगा उन लार्वल स्टेजेस में, क्योंकि वो लार्वल स्टेजेस सभी कहाँ है, वाटर में, तो वहां पर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है गिल्स, यानी जो लाइफ स्टार्ट हो रहा है वो गिल्स से स्टार्ट हो रहा है। तो रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, उसको हम ब्रोंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। जो ये ब्रोंकियल टर्म है ये किससे रिलेटेड है, गिल से। उसके बाद मेटामॉर्फोसिस होगा, जो लार्वी है वो एडल्ट में चेंज होंगे, जो गिल्स है वो डिजेनरेट होगा, जो लंग्स है वो जेनरेट होगा, ओरिजिनेट होगा वहां पे, ठीक है। तो वहां पर जो रेस्पिरेशन होगा एडल्ट में, रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, उसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। बट जो रेस्पिरेशन थ्रू स्किन है वो दोनों मोड में प्रेजेंट है, चाहे वो लार्वी फॉर्म था चाहे वो एडल्ट फॉर्म है। यानी जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है वो उनके बर्थ से लेकर डेथ तक ये रेस्पिरेशन कंटिन्यूस रहने वाला है, ठीक है। एक्वेटिक मोड में 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन प्रेजेंट रहेगा, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स यानी ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, प्लस में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जब वो आगे ट्रस्टियल मोड ऑफ लाइफ में आएंगे वहां भी 2 मोड ऑफ रेस्पिरेशन प्रेजेंट रहेगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन प्लस में पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ओवरऑल लाइफ हिस्ट्री को जब हम स्टडी करेंगे, ठीक है, तो वहां पे 3 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आपको एम्फीबियंस के केस में देखने को मिलता है, वो है ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स, ठीक है। द आईज हैव आईलिड्स, ये न्यू फीचर आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्लास एम्फीबिया में देखेंगे कि जो आई है यहां पर क्या होगा, आईलिड्स प्रेजेंट रहने वाला है, ठीक है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, जो यहाँ पे ईयर ड्रम है टिम्पैनम, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ईयर को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाएंगे टिम्पैनम प्रेजेंट रहता है, ये ईयर को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्री कैनाल जो रहेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, क्लोएका टाइप का यहाँ पे सिस्टम प्रेजेंट होता है। आप ये याद रख लेना कि जितने भी वर्टिब्रेट्स है, ठीक है, सभी में जो एलिमेंट्री कैनाल होगा वो कंप्लीट होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर क्या है, कंप्लीट, इनकम्प्लीट नहीं है, ठीक है। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो दोनों साइड से क्या ओपन है, ब्लाइंड नहीं है, वो मीन्स एंट्री के लिए अलग है जिसको माउथ बोलते हैं, और एग्जिट के लिए एनस पॉइंट अलग रहने वाला है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्री कैनाल है और यूरिनरी ट्रैक्ट जो है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ये तीनों एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट, प्लस में जो थर्ड यहाँ पर आ रहा है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, ये कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं। किसमें ओपन होते हैं, कॉमन चैम्बर में। उस कॉमन चैम्बर का नाम क्या है, क्लोएका, ठीक है। जो ये टर्म है क्लोएका, ये सिर्फ किसके साथ एसोसिएटेड है, क्लास एम्फीबिया, और किसी भी एनिमल में नहीं प्रेजेंट होती, किसी भी क्लास में, किसी भी दूसरे नॉन कॉर्डेट्स फाइला में प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ ये किसमें प्रेजेंट है, क्लास एम्फीबिया में। एक कॉमन चैम्बर है, उसी चैम्बर में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन हो रहा, उसी चैम्बर में एलिमेंट्री कैनाल ओपन हो रहा, उसी चैम्बर के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट ओपन हो रहा है, यानी उसी चैम्बर में यूरिन कलेक्ट होगा, उसी चैम्बर में फीकल मैटर कलेक्ट होगा, उसी चैम्बर में गैमेट्स कलेक्ट होंगे, ठीक है। उस कॉमन चैम्बर का नाम क्या है, क्लोएका, ठीक है, विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर, और अल्टीमेटली ये एक्सटर्नल साइड में ओपन हो जाता है। रेस्पिरेशन यहाँ पर किसके थ्रू है, गिल्स के थ्रू है, लंग्स के थ्रू है, और थ्रू स्किन के थ्रू है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे गिल्स, सेकंड यहाँ पे लंग्स, और थर्ड यहाँ पर क्या है, स्किन है, ठीक है। द हार्ट इज 3 चैम्बर, ये एडवांसमेंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा। फिशेज के केस में, चाहे वो कार्टिलेजिनस फिश था चाहे वो बोनी फिश था, दोनों के केस में जो हार्ट है वो 2 चैम्बर है, ठीक है। और वहां पर सिंगल सर्कुलेशन है, और सर्कुलेशन भी किस ब्लड का हो रहा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हो रहा था। उसके बाद वो कहाँ जा रहा था, गिल्स में फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है। यहाँ पर जो हार्ट है वो 3 चैम्बर है, यानी एक ओरिकल का नंबर बढ़ जाता है, एट्रिया का नंबर बढ़ गया है, यहाँ पे 2 एट्रिया या 2 ओरिकल्स हो चुके हैं, और एक वेंट्रिकल है। यहाँ पर जो सर्कुलेशन है वो सिंगल सर्कुलेशन से क्या आ रहा है, एडवांस डबल सर्कुलेशन। बट डबल सर्कुलेशन कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, क्योंकि वेंट्रिकल के केस में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है, ठीक है। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये सिमिलर पॉइंट है फिशेज के रिगार्डिंग, यानी ये भी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है, ठीक है, जैसे अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर आपको जनरली हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा मई और जून जुलाई के मंथ में, ठीक है। मई में, जून में वहाँ पे 47 डिग्री 48 डिग्री सेल्सियस, तो इस एनवायरनमेंट पे, इस टेम्परेचर पर आपको वहाँ पे फ्रॉग देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। विंटर में देखें जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस चला जाता है तब भी वहाँ पे आपको फ्रॉग का पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलेगा।
ठीक है। बट जैसे ही रेनी सीजन आएगा, क्योंकि वाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो इनमें फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है, तब आपको और रूम टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। रेनी सीजन में जो टेम्परेचर है वो भी अप्रोक्सीमेटली 25-30 के आसपास चला जाता है। तो ये टेम्परेचर इनके लिए क्या सुटेबल, क्योंकि अल्टीमेटली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या हो रहा है, बायोकेमिकल रिएक्शन। ईच एंड एवरी बायोकेमिकल रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम, और एंजाइम के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसके लिए जो उसकी मैक्सिमम फंक्शनिंग को प्रमोट कर रहा है वो है रूम टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा वेरिएशन टेम्परेचर में हो रहा है तो फिर वहाँ पर वो लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएगी, अल्टीमेटली वो हाइबरनेशन में, एस्टिवेशन में, या फिर वो माइग्रेट कर जाता है। सेक्सेज यहाँ पे सेपरेट होंगे, यानी डायोसिस कंडीशन है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। फर्टिलाइजेशन हमने पहले बता दिया एक्सटर्नल है, यहाँ पे ओविपेरोस है, एग ले करते हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट यहाँ पर क्या इनडायरेक्ट है, क्योंकि लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, बूफो जिसका कॉमन नेम क्या है, टोड, ठीक है। टोड को हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, बूफो। फ्रॉग को हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, राना, ठीक है। और ट्री फ्रॉग को हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, हाइला, ठीक है। सालेमेंडर को सालेमेंड्रा बोलते हैं। और यहाँ पे जो लिम्बलेस एम्फीबिया है, क्योंकि यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया था, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। एक्सेप्शन यहाँ पर दे दिया है इस्थियोफिस। इस्थियोफिस जो लिम्बलेस एम्फीबिया है, इसमें लिम्स एब्सेंट है, पर जो दूसरे फीचर है एम्फीबिया के वो सिमिलर है दूसरे एम्फीबियन, इसलिए इसको हमने किस क्लास में इंक्लूड किया है, एम्फीबिया, ठीक है। लिम्बलेस एम्फीबिया का एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये जनरल फीचर थे एम्फीबिया के रिगार्डिंग। अब हम आगे स्टेप लेके चलेंगे नेक्स्ट क्लास का, वो हमारा है यहाँ रेप्टिलिया, क्लास रेप्टिलिया, ठीक है। द क्लास नेम रेफर्स टू, अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं रेप्टिलिया, तो ये टर्म है, जैसे हमने फाइलम एनिलिडा की बात की थी, जब हमने अर्थवर्म की बात की थी, ठीक है, तो वहाँ पे जो फाइलम का नाम है एनिलिडा, वो एनुलस से है, कि वहाँ स्मॉल रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, सेगमेंटेशन की वजह से वो स्मॉल रिंग लाइक अपीयरेंस दे रहा है। तो यहाँ पर जो क्लास रेप्टिलिया है, जो रेप्टिलिया वर्ड है वो क्रीपिंग और क्रॉलिंग मूवमेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, क्रीपिंग और क्रॉलिंग मूवमेंट, यानी रेंगना, ठीक है। यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट आ रहा है वो क्रीपिंग और क्रॉलिंग मूवमेंट है। रेपेरे, रेपेरे और रेप्टन, यानी टू क्रीप और क्रॉल, ठीक है। जैसे जो स्नेक है वो क्रीप कर रहा है, जो लिजार्ड है वो क्रॉल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रीपिंग और क्रॉलिंग मूवमेंट प्रेजेंट है, क्रीपिंग और क्रॉलिंग। तो यहाँ पर रेपेरे और रेप्टम, इस रेपेरे और रेप्टम से यहाँ पे ये वर्ड डिराइव्ड है, क्लास रेप्टिलिया, ठीक है। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब यहाँ पर हैबिटेट चेंज हो रहा है, ठीक है, जो एनिमल्स हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे एनिमल्स है, जब हमने एम्फीबिया के रिगार्डिंग बात की, वो उनकी जो लाइफ है वो कहाँ ओरिजिनेट हो रहा है, वाटर में, फिर वो कहाँ माइग्रेट कर गए, कहाँ ट्रांसफॉर्म हो गया उनका, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में। अब यहाँ पर जो लाइफ है वो मेनली कहाँ है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे द क्लास नेम रेफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, यानी मेजोरिटी में ये क्या है, लैंड एडेप्टेड है, टेरेस्ट्रियल है, और इनकी जो बॉडी होगी वो ड्राई होगी, मॉइस्ट नहीं होगी। यहाँ पर जो कंडीशन है एम्फीबिया से रिवर्स है। एम्फीबिया के केस में जो कंडीशन थी, जो स्किन की कंडीशन थी, वो कैसी थी, स्किन वहां पर क्या थी, थिन थी, वेस्कुलराइज्ड थी, मॉइस्ट थी, ठीक है। बट यहाँ पर जो स्किन है वो ड्राई स्किन इज नॉट सुटेबल फॉर रेस्पिरेशन, यानी यहाँ पर क्लियर कट एक बात समझ में आ रही है कि स्किन ड्राई है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यहाँ पर एब्सेंट है। स्किन यहाँ पर क्या है, ड्राई है, कॉर्निफाइड स्किन है, ठीक है, यानी स्केल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, इन कवरिंग को क्या बोला जा रहा है, स्केल्स। और रेप्टाइल्स के केस में एक और वर्ड यूज किया गया स्केल्स के साथ, स्क्यूट्स, ठीक है। सिर्फ इसी फाइलम में ये वर्ड यूज किया जा रहा है, स्क्यूल्स। जो स्केल वर्ड है वो फिश में भी यूज किया था, प्लेकोइड स्केल्स, टीनोइड स्केल्स, साइक्लॉइड स्केल्स, ठीक है। बट यहाँ पे स्केल्स के साथ एक और टर्म आ रही है यहाँ पे, स्क्यूट्स। ये किसमें प्रेजेंट होंगे, रेप्टाइल्स में। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इनमें एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं है, ठीक है। जनरली हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं स्नेक का, सांप और सपेरे का, कि सपेरा जब बीन बजाता है तो सांप उसके ऊपर डांस करता है, जबकि जो स्नेक है वहाँ पर एक्सटर्नल ईयर ही नहीं है, ठीक है। यानी जो उनका बीन बजा रहा है वो, ठीक है, उसमें जो वाइब्रेशन आ रही है, उस वाइब्रेशन को उसकी बॉडी रिसीव कर रही है, और एज ए डिफेंसिव मोड वो इफेक्ट करता है, अपनी बॉडी का रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। वो उस आवाज़ को नहीं सुन पा रहा, यानी
बीन का जो साउंड है, ठीक है, वो उसको अफेक्ट नहीं कर रहा, उसकी जो वाइब्रेशन है या उस पेरे की जो मूवमेंट है उसको डराने की, ठीक है, उस वे में उसकी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स करती। तो वहां पे क्लियर कट यहाँ पे मेंशन कर दिया, रेप्टिलिया के केस में एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग क्या है, एब्सेंट है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, यहाँ पे टिम्पैनम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईयर को। ईयर का मतलब वहां पर क्या है, टिम्पैनम। व्हेन प्रेजेंट, अगर लिम्स की बात करें तो इसमें 2 पेयर्स प्रेजेंट रहेंगे। हर्ट यहाँ पर यूजुअली 3 चैम्बर होगा, ठीक है। यहाँ पर एक और एक्सेप्शनल केस आता है जब हम एम्फीबियंस के साथ इसको कंपेयर करेंगे। मोस्टली रेप्टाइल्स में जो हर्ट है वो 3 चैम्बर है। कितने चैम्बर है, 3 चैम्बर। बट एक एक्सेप्शन आता है क्रोकोडाइल का। रेप्टाइल्स का एग्जाम्पल है बट हर्ट वहां पर कितने चैम्बर आ गया, 4 चैम्बर। तो ये याद रखना है। बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स, इसमें पूछा जाता है। जनरली हम बोल देते हैं कि रेप्टाइल्स में हर्ट कितने चैम्बर है, 3 चैम्बर, ठीक है। वहां पे बोल देंगे 4 चैम्बर हर्ट इज प्रेजेंट इन, एग्जाम्पल दे देंगे मैमल्स का, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे देंगे बर्ड्स का, एक एग्जाम्पल दे देंगे रेप्टाइल्स का। रेप्टाइल्स में एग्जाम्पल डाल दिया क्रोकोडाइल, ठीक है, और साथ में लिख देंगे ऑल ऑफ देम। तो वहां पे ऑल ऑफ देम आएगा क्योंकि क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स में तो 4 चैम्बर है ही, ठीक है। क्रोकोडाइल जो कि रेप्टाइल्स है उसमें भी 4 चैम्बर हर्ट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्रोकोडाइल को छोड़ के बाकी जितने भी रेप्टाइल्स हैं सभी में 3 चैम्बर हर्ट प्रेजेंट रहने वाला। अगर लिम्स की बात करें, अगर प्रेजेंट है तो कितने पेयर प्रेजेंट होंगे, 2 पेयर्स, यानी टेट्रापोड रहेगा ये, ठीक है। ईयर यहाँ पर जो टिम्पैनम है जिसको ईयर ड्रम बोलते हैं, ठीक है, वो ईयर को यहाँ पे क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो रेप्टाइल्स है आर पोइकिलोथर्म्स, जो रेप्टाइल्स हैं वो क्या, कोल्ड ब्लडेड। रेप्टाइल्स भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। बट इसके बाद, रेप्टाइल्स के बाद जो आगे हम क्लास स्टडी करेंगे, एव्स और मैमल्स, वो दोनों ही क्लास क्या मिलेंगी आपको, वार्म ब्लडेड, ठीक है, वो पोइकिलोथर्म्स नहीं है। स्नेक्स की अगर बात करते हैं, लिजार्ड्स की बात करते हैं, यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है स्किन कास्ट का, जिसको हम केचुली बोलते हैं, ठीक है। जो स्नेक है और लिजार्ड है ये अपनी आउटर स्किन कवरिंग को क्या करते हैं, शेड करते हैं, और जो इनकी स्किन कवरिंग है वो रीजनरेट करती है बाद में, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये अपनी स्केल्स को शेड कर रही है, स्केल्स को यहाँ पर क्या बोला गया है, स्किन कास्ट बोला गया है। सेक्सेज आर सेपरेट, यहाँ पर सेक्सेज क्या है, सेपरेट है। कौन सी कंडीशन आ रही है, यूनिसेक्सुअल और डायोसिस कंडीशन आ रही है, ठीक है। ओवी पेरोवस है, एग ले कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर क्या रहने वाला है, इंटरनल। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जहां भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ठीक है, जनरली वहां पे वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। जैसे बात तो हमने यहाँ पे क्लास कॉन्ट्रिस्टिस में देखा, वहां पे जो फर्टिलाइजेशन था वो इंटरनल था, ठीक है। बट जनरल कंसेप्ट हम ये लेके चलते हैं कि जहाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। तो डेवलपमेंट यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट है, यानी यहाँ कोई लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होगी। एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं, टर्टल। टर्टल का जो साइंटिफिक नेम है यहाँ पे चिलोन है, ठीक है। और टोल्टॉइच, इसका जो साइंटिफिक नेम है टेस्ट्यूडो है। ट्री लिजार्ड कैमलियन है। गार्डन लिजार्ड कैलोटिस है, ठीक है। क्रोकोडाइल यहाँ पे क्रोकोडाइलस है। एलिगेटर एलिगेटर है, ठीक है। वॉल लिजार्ड को हेविडेक्टिलस बोलते हैं। और पॉइजनस स्नेक के यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कोबरा का साइंटिफिक नेम है नाजा, ठीक है। और यहाँ पे जो क्रेट है उसको हम बेंगेरस बोलते हैं, वाइपर को हम वाइपैरा बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं क्लास रेप्टिलिया की, ठीक है। पॉइजनस स्नेक की अलग कैटेगरी बनाई गई है यहाँ पे, जैसे इंडियन कोबरा है, नाजा नाजा बोलते हैं इसको। बेंगेरस का जो कॉमन नेम है वो क्रेट है, और वाइपर का जो साइंटिफिक नेम है वो वाइपैरा है। यहाँ पे टर्टल है, टॉर्टोइज है, ट्री लिजार्ड है, गार्डन लिजार्ड है, ठीक है। क्रोकोडाइल और एलिगेटर। क्रोकोडाइल का यहाँ भी एग्जांपल आया था, 4 चैम्बर हर्ट इसमें प्रेजेंट होता। ये जनरल फीचर यहाँ पर हमने स्टडी की है क्लास रेप्टिलिया से रिलेटेड। नेक्स्ट जो क्लास यहाँ पर हम स्टडी करेंगे वो क्लास हमारा रहेगा एव्स। इस क्लास में जितने भी बर्ड्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे, यानी अर्थ पर जितने भी बर्ड्स हैं, यानी जिनके 4 लिम्स, आगे वाले जो लिम्स हैं, जिनको हम मैमल्स के केस में हैंड्स बोल रहे हैं, ह्यूमन के केस में हैंड्स बोल रहे हैं, ठीक है, वो किस में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, विंग्स में। यानी इनके सभी के जो 4 लिम्स हैं, ठीक है, वो किस में डेवलप हो चुके हैं, विंग्स में, ठीक है। हाइंड लिम्स एज ए लिम्स प्रेजेंट रहने वाले हैं, ठीक है।
द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्ज बर्ड्स आर प्रेजेंस ऑफ फीदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड। ये एक्सेप्शनल केस है ऑस्ट्रिच का, ये ठीक है। दिस बर्ड इज ऑस्ट्रिच और साइंटिफिक नेम इसका क्या है? स्ट्रूथियो, ठीक है। जो इसका साइंटिफिक नेम है वो क्या है? स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच, शतुरमुर्ग। ये फ्लाइटलेस बर्ड है। तो यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या? फीदर्स का, पंखों का होना है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट फीचर ये आता है कि जो फ्लाई करेंगे, ठीक है, पहले भी हमने ये डिस्कस किया है कि जो बर्ड्स हैं उनमें एक एडेप्टेशन है बॉडी वेट को लेके, कि उनका जो बॉडी वेट है वो क्या होता है? रिड्यूस होता है। इनमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिक एसिड होता है, क्योंकि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जो इनका यूरिन है वो भी सॉलिड, ठीक है। जैसे जब ये बर्ड्स बीट करते हैं तो बीट में जो व्हाइट पोर्शन है वो अल्टीमेटली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूरिक एसिड को, ठीक है। फीमेल बर्ड्स में एक और एडेप्टेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि सिंगल ओवरी प्रेजेंट है, ठीक है। कितनी ओवरी प्रेजेंट रहेगी? सिंगल, टू रिड्यूस बॉडी वेट। इनमें जो बोन्स है वो भी एडेप्टेड बोन्स है, मॉडिफाइड बोन्स है, जिनको न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं। इन बोन्स के सेंटर में कैविटी प्रेजेंट होती है और ये कैविटी एयर फिल्ड होती है, ताकि वहां पे बायोन्सी, जैसे फिश के केस में हमने देखा था वहां पर एयर ब्लैडर था। कौन सी फिश में? ऑस्टिस्थिस, बोनी फिशेज। कार्टिलेजिनस फिशेज में वो भी प्रेजेंट नहीं था। और जो बायोन्सी के लिए वहां पे एयर ब्लैडर है, यहां पर बायोन्सी कौन प्रोवाइड कर रहा है? न्यूमेटिक बोन्स की जो कैविटी, लॉन्ग बोन्स है, इंटरनली वो होलो होगा और एयर फिल्ड होगा। दे पोजेस बीक, मीन्स टीथ आर एब्सेंट इन बर्ड्स। बर्ड्स में टीथ एब्सेंट है, टीथ की जगह यहां पर क्या आ गया? बीक, ठीक है। फोर लिम्स, इनमें जो फोर लिम्स है, ह्यूमन के केस में जो फोर लिम्स है जिनको हम क्या बोलते हैं? हैंड्स। यहां पर जो फोर लिम्स है वो किस में डेवलप हो चुके हैं? विंग्स में। यानी विंग्स वर्ड भी क्लास एव्ज से रिलेटेड है और किसी क्लास में ये वर्ड आपको सुनने को नहीं मिलेगा, क्लास एव्ज में ही प्रेजेंट है। हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स। जो इनके हाइंड लिम्स होंगे वो किससे कवर्ड होंगे? स्केल से, ठीक है। किसी भी बर्ड्स के अगर हाइंड लिम्स को हम देखेंगे तो वहां स्पेसिफिक स्केल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, चलने के लिए मॉडिफाइड है। स्विमिंग के लिए, क्लैस्पिंग, ब्रांच को क्लैप्स करने के लिए, पकड़ने के लिए है, क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेज, ठीक है। स्किन यहाँ पर जो है वो ड्राई है, यानी यहाँ भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन एब्सेंट है। ग्लैंड्स एब्सेंट रहती है स्किन में, बट एट द एंड ऑफ टेल वहां पर आपको सिबेसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। सिबेसियस ग्लैंड्स का जो सेक्रीशन होता है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? ऑयल, ऑयली सेक्रीशन है। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड, सिबेसियस ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। टेल के बेस पे कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है? ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट है। एंडोस्केलेटन फुली ओसिफाइड है। ओसिफाइड का मतलब है जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस नहीं है, वो बोनी है, ठीक है। यानी कार्टिलेज किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं? आफ्टर डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट बोन्स में, ठीक है। लॉन्ग बोन्स यहाँ पर होलो है, उनमें कैविटी प्रेजेंट होती है जो किससे फिल्ड होती है? एयर से। ऐसी बोन्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूमेटिक बोन्स। और ये न्यूमेटिक वर्ड भी सिर्फ किस क्लास से रिलेटेड है? क्लास एव्ज से, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यहाँ पर कंप्लीट है, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा चैम्बर प्रेजेंट होंगे, हैज एडिशनल चैम्बर, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोप और गिजार्ड। ये इसलिए है क्योंकि इनके टीथ नहीं, ये ग्रेन्स को चबा नहीं सकते, यानी जो उनकी क्रशिंग है वो कहाँ हो रही है? एडिशनल चैम्बर्स में। यहाँ पर स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं, ये स्टोन्स क्या करते हैं? ग्रेन्स को रब करते हैं, ठीक है, ग्राइंडिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पे टीथ एब्सेंट होने की वजह से नेचर ने ही इनको एडेप्टेशन दिया है एडिशनल 2 चैम्बर्स का। पहला चैम्बर यहाँ पर क्या है? क्रॉप, और दूसरा यहाँ पर क्या है? गिजार्ड। हर्ट यहाँ पर क्या है? कंप्लीटली 4 चैम्बर है, ठीक है। क्लास एव्ज में भी आपको कंप्लीटली 4 चैम्बर मिलेगा और क्लास मैमेलिया में भी आपको कंप्लीटली 4 चैम्बर देखने को मिलेगा। ये वार्म ब्लडेड है, होमियोथर्मस है, यानी ह्यूमन के जैसे जो बर्ड्स है वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, बट इसमें माइग्रेशन की एबिलिटी भी है। जैसे साइबेरियन बर्ड्स हम देखते हैं, साइबेरिया से वो कहाँ माइग्रेट करते हैं? विंटर में भरतपुर सेंचुरी में, कि वेदर अगर एक्सट्रीम चेंज हो जाता है, ठीक है, तो फिर ये माइग्रेशन करते हैं, अदरवाइज ये नॉर्मल अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं।
ठीक है, दे आर एबल टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। रेस्पिरेशन यहाँ लंग्स के थ्रू होगा। एयर सैक, ठीक है, ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसमें एयर स्टोर होती है, यानी लंग्स के साथ ही एसोसिएटेड है, क्योंकि जब ये फ्लाइट करेंगे तो वहां पे रेस्पायर नहीं कर सकते। ठीक है, अल्टीमेटली ये इतनी एयर को अपने बॉडी में स्टोर कर लेते हैं कि एक लंबे डिस्टेंस को वो कवर कर जाते हैं उस एयर के साथ। कनेक्टेड टू लंग्स, जो ये एयर सैक है वो किसके साथ कनेक्टेड होंगे? लंग्स के साथ। तो ये सप्लीमेंट कर रहे हैं रेस्पिरेशन को, यानी लंग्स में जो एयर है जब वो खत्म हो जाएगा, यानी उसमें जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो यूटिलाइज हो गया, तो इन एयर सैक से एयर आएगा और अल्टीमेटली रेस्पिरेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। सेक्सेज यहाँ पे सेपरेट होंगे, मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर इंटरनल है, दे आर ओविपेरोस, एग ले करेंगे। और डेवलपमेंट यहाँ भी आपको कैसा देखने को मिलेगा? डायरेक्ट देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं यहाँ पे। क्रो, साइंटिफिक नेम क्या है? कोरवस, ठीक है, कोआ, ठीक है, क्रो, कोरवस। पाइजन, ठीक है, कबूतर को हम क्या बोलते हैं साइंटिफिकली? जो इसका जीनस है वो कोलंबा है, ठीक है। पैरेट, जिसको हम सिटाकुला बोलते हैं, पी साइलेंट है यहाँ पे। ऑस्ट्रिच, ठीक है, ऑस्ट्रिच का जो साइंटिफिक नेम है वो स्ट्रूथियो है, ठीक है। पिकॉक का जो साइंटिफिक नेम है वो पावो, ठीक है। और यहाँ पे जो पेंगुइन है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो एप्टिनोडाइट्स है, एप्टिनोडाइट्स। और यहाँ पे जो वल्चर है, ठीक है, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो नियोफ्रॉन है। ये नाम सभी आपको याद रखने हैं, कॉमन नेम भी और साइंटिफिक नेम भी। ये बेसिक फीचर थे यहाँ पे क्लास एव्स को लेके। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट क्लास जो रहता है वो है मेमेलिया। मेमेलिया के साथ ही जो ये एनिमल किंगडम है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। लास्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।